अभाव सबसे बुरी चीज है और अभाव सबसे जरूरी चीज है। अगर होगा तो आदमी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अभाव ही एक ऐसी शक्ति है जो आदमी को चलने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुड लाइफ इज एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ। एक अच्छा जीवन एक महान जीवन का दुश्मन होता है। इस बिजनेस की ऐसी नेचर है कि ये फैल के चलता है। आप कोशिश भी करेंगे कि आपने हरिद्वार से शुरू किया है और हरिद्वार में रहे, तो आप रोक नहीं पाएंगे। समटाइम इट गोज, समटाइम यू लीड। कभी तो ये अपने आप जाएगा और आपने उसको फॉलो करना है, कभी आप स्वयं लेके जाएंगे। क्योंकि अगर आप महत्वाकांक्षी हैं, बड़ा बिजनेस करने, देहरादून में मैं लेके आया था, आया मैं बाई चांस था। और आउट ऑफ टाउन बिजनेस के लिए क्या बोलते हैं, इट इज हार्ड टू बिल्ड, इट इज हार्ड टू बिल्ड बट इजी टू मेंटेन। शहर से बाहर इस बिजनेस को एस्टेब्लिश करना शुरू में मुश्किल जरूर है, लेकिन बाद में इसको मेंटेन करना बहुत आसान है क्या कि जिस फुटबॉल में हवा नहीं होती, बड़े से बड़ा चैंपियन जो होता है वो भी उसको गोल तक नहीं ले जा सकता। कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। जब आप कुछ कामयाबी ईश्वर करे, बहुत जल्दी आप वो मुकाम हासिल करें कि आपको भी कहीं जाने का मौका मिले दूर, जहाँ पहले ना गए हो, तो वहाँ के लोगों के प्रति आपका रुझान, उन लोगों का आपके प्रति स्नेह, ये इस बिजनेस की मूल पूंजी है। वो उस पैसे से बहुत ज्यादा है जो इस बिजनेस में इनकम के माध्यम से, इनकम के रूप में मिलता है हम लोगों को। आप एक आदमी ढूंढते हैं जो आदमी ज्वाइन करे और काम करे, और मैंने लगातार कम से कम भी 6 महीने अपने स्पॉन्सर को ढूंढा। और उनको मैंने क्यों ढूंढा, क्योंकि जब मैं 1 साल बाद उनसे मिलने गया तो वो तब भी आज से बिजनेस कर रहे थे। आप चलते रहेंगे तो कोई आपको भी ढूंढेगा और वो मेरे जैसा होगा। एक सेमिनार क्या है, बार बार किसान की तरह से आपको काम करना पड़ेगा। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, किसान एक बीज को बोता है तो उसके लिए वो 3 तरह की संभावनाएं पैदा करता है जमीन के लिए, वही आपने एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए पैदा करनी है। किसान एक बीज को जब बोता है तो जमीन के अंदर 3 तरह की संभावनाएं पैदा करता है। पहली ह्यूमिडिटी, नमी, दूसरी हवा, तीसरी गर्मी। 3 चीजें जब उसको एक ही साथ मिलती हैं तो वो बीज है वो अंकुरित हो जाता है। तो सेमिनार में 3 चीजों की अवेलेबिलिटी रहती है। यदि कोई आदमी साइन हुआ है वो सेमिनार में नहीं आया, अभी वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बना है, तो सेमिनार में 3 चीजें मिलती हैं उसको। क्या क्या? नॉलेज, मोटिवेशन, बिलीव। ये 3 चीजें उसको यहाँ मिलती है। अब कोई भी व्यक्ति, यदि आपको इस बिजनेस में कुछ ज्यादा दिन हो गए हैं और आप उस लेवल को पार कर चुके हैं, तो जब भी कोई आदमी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्साइटेड आदमी आता है तो आप ख्याल करें कि वो ये गलती ना करे। जो ज्वाइनिंग है, कोई भी पोटेंशियल आदमी एक ही महीने में 10, 20, 50 लोगों को ज्वाइन करा सकता है, ये होता है। उस वक्त आप इस बात का ख्याल करें कि वो अपने कॉमन फ्रेंड जो है, एक दूसरे को जानने वाले, उनको इस तरह से स्पॉन्सर करें एक लाइन में, और अपने फैमिली फ्रेंड और वो लोग जो इन लोगों के अच्छे जानकार नहीं है उनको दूसरी तरफ रखें। शॉर्ट टर्म स्कीम में आते हैं, उसमें पैसा जो आता है लेकिन वो भी आपको बहुत कुछ नहीं दे पाता, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो मनी है, शॉर्ट टर्म जो गेन है, वो शराब की तरह होता है। जो मैं जानता हूँ इस बिजनेस के बारे में, मैं 3 चीजें जानता हूँ। नंबर 1, ये चलता है। नंबर 2, सबको इसकी जरूरत है। नंबर 3, हर कोई इसको कर सकता है। लेकिन इस दुनिया की दिक्कत क्या है, people never accompany your struggle, people accompany your success। जब आप संघर्ष करते हैं तो आप अकेले होते हैं, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो सारे आपके साथ आ जाते हैं। इस बिजनेस का एक रोग है, वो है उधार, क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो उधार के बिना नहीं चलता और ये उधार के साथ नहीं चलता। यदि आप अपने से उधार मांगते हैं तब भी आप गलत हैं, और यदि आप देते हैं तब भी आप गलत हैं। आम लोग जो हैं वो हमेशा दूसरों के साथ संघर्ष में टाइम बिताते हैं। लीडर हमेशा अपने के साथ प्रतिबद्धता रखता है, अपने साथ संघर्ष करता है। लोग लोगों को बदलने के में टाइम देते हैं, लीडर अपने आप को बदलने में टाइम देता है। ये हजारों कारण है, किसी भी कारण से आप कर सकते हैं। इसको चुने कि आपके लोग आप पे प्राउड कर सके। हेलो, आपके लोग आपके प्राउड कर सके।
इसको चुने कि एक दिन आपको स्टेज से बुलाया जाए और आपके पेरेंट्स सामने हों और उनकी आंखें गीली हों। जब भी आपको समस्या है, एक पिक्चर यहां से ले जाएं। ये माइक्रोफोन किस आदमी के हाथ में है, भूल जाएं। यदि मेरा यहां से बोलना आपको लुभाता है, आपको आकर्षित करता है, माइक्रोफोन यही रहने दें, पीछे का व्यक्ति बदल दें। सोचे कि आप बोल रहे हैं और इतने लोग सुन रहे हैं। विजन इसी तरह से है जैसे एक टैंक। इसमें आज आप जो डाल रहे हैं वो है एनर्जी, विजन। आपको आज समझ आ रहा है कि 2 साल काम करना है, आपको समझ आ रहा है कि 6 महीने कुछ भी ना मिले तब भी चलते रहना है, आज आपको समझ आ रहा है। लेकिन 15 दिन बाद, 1 महीने बाद कम होगा। क्यों? क्योंकि जो विजन की टंकी है उसकी एक नेचर है कि उसके तल्ले में एक छेद है। हेलो, ये नीचे से निकलता रहता है। ये पेड़ है जिसकी डाल है, इसके ऊपर एक पक्षी बैठा है, चिड़िया। क्या चिड़िया ऐसी होती है कि नहीं? पूंछ भी होती है इसकी। लॉ ऑफ नेचर है। अब मुझे बताएं कि इस चिड़िया को यहां से उड़ना है। जब ये यहां से उड़ान भरेगी तो इस तरह का ग्राफ बनेगा क्या? हेलो, लॉ ऑफ नेचर, कुदरत कैसे काम करती है। जब इसको ऊपर उड़ना होगा तो इसके उड़ने का ग्राफ ये बनेगा, पहले नीचे फिर ऊपर। दैट्स व्हाई तभी इस बिजनेस को हम बहुत एथिकल, बहुत नेचुरल, बहुत साइंटिफिक बिजनेस मानते हैं। मेरी तारीफ में जो भी कहा गया, और उसके बदले में मैं केवल इतना कहूंगा कि उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, आईना रात भर में देखता रहा। एक्शन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। एक्शन सुपरसीड इन ऑल मैनर्स। एक्शन हर बीमारी का इलाज है। आप एक्शन करेंगे तो 3 चीजें होंगी। पहला, यू विल अर्न। अगर ऐसा नहीं हुआ, देन यू विल लर्न। अगर ऐसा भी नहीं हुआ, यू विल पुल योर मसल, यू विल बिल्ड योर बॉडी। जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, जाने के लोग मेरे नाम से जल जाते हैं। रामायण वही होती है, किसी को चौपाई के माध्यम से समझ आती है, किसी को रामलीला के थ्रू समझाओ तो समझ आती है, कि कोई टीवी में देखे तब समझ आती है, कोई उसके अर्थ व्याख्या और भाव को समझे तो समझ आती है, किसी को राम के चरित्र से समझ आती है, किसी के होनी मान की भक्ति से समझ आती है। कामयाबी जो है उसकी 2 बुरी आदतें हैं। पहली, वो मेजॉरिटी में नहीं रहना पसंद करती। हेलो, मिनॉरिटी में रहना पसंद करती है। क्यों जी? कामयाबी हमेशा मिनॉरिटी, कम लोगों में रहना पसंद करती है। और दूसरी, कामयाबी केवल और दर्द के पेट से जन्म लेती है। और आम आदमी आराम तलब है, उसको लगता है कि ऐसे ही हो जाए। काम जो है मर्द का श्रृंगार होता है, मर्द काम के साथ अच्छा लगता है। अगर आप इसको रेशो में बांटे तो पहला 30% काम इसलिए करना है क्योंकि काम करना है, काम के बिना रह नहीं सकते। क्लियर? अगला 30% काम इसलिए करना है, अव्वल दर्जे का काम करना है ना? और अगला 10% इसलिए करना है कि नंबर 1 पे जाना है। गोल तो होना चाहिए, कहीं भी पहुंचे। 70 होगा मेरा ख्याल। अगले 30% इसलिए काम करना है कि हर जिंदगी में कुछ खुराफाते हैं, हर जिंदगी में कुछ दर्द है। इतने मसरूफ हो जाओ कि वो इसमें डूब जाएं। क्योंकि दिमाग की एक फितरत है, दिमाग उस खेत की तरह है जिसमें यदि आप अच्छे बीज नहीं डालोगे तो कुछ ना कुछ तो उगेगा। एक स्पिरिचुअल लीडर है, उनकी एक किताब है, नॉर्मन विल्सन पील उनका नाम है, सकारात्मक सोच की शक्ति हमारे सिस्टम में अवेलेबल है। इंग्लिश में उनका टाइटल है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। उन्होंने एक जगह लिखा कि थ्रो योर हार्ट बिहाइंड द बार, योर बॉडी विल सक टू दैट। ऐसे करो कि जैसे आपने दिल निकाल के दीवार के उस तरफ फेंक दिया तो क्या होगा, बॉडी अपने आप उसकी तरफ खींची चली जाएगी। तो इस तरह से अपने आप को इसमें लगाएं कि आपको अपने चाह के कुछ नहीं करना पड़े। इस पूरे सिस्टम के अंदर करना क्या है, कोर बनना है, कोर बनाना है। बी कोर, टीच कोर। हेलो, और कोई काम नहीं। इन 8 कामों को कमिटेडली करने वाला बनना है और लोगों को बनाना है। लोगों को बनाने का मतलब क्या है? लोगों को भाषण नहीं देना, लोगों के सामने बीइंग लीडर, बीइंग रोल मॉडल काम करना है कि देखो भी मैं तो कर रहा हूं, तुम करो ना करो। हेलो,
क्योंकि दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप स्वयं करते हैं। यूज पावर ऑफ अपलाइन। देखिए आपकी जो अपलाइन है नीचे से ऊपर तक, वो एक बिल्कुल पावर है उसमें बह रही, उसमें एक ऐसी ताकत है, आपको नजर आए या ना आए, आप उसको पहचाने या ना पहचाने, उसके अंदर एक ऐसी ताकत है कि जिस तरफ भी वो अपना रुख कर लेगी उसी तरफ बहुत बड़े बड़े चेक आने शुरू हो जाएंगे। पक्की 101% निश्चित सच्ची बात है। जिस तरफ भी उनकी दृष्टि हो जाएगी उस तरफ बिजनेस एकाएक बहुत बढ़ जाएगा। यूज सिस्टम। सारा जोर खुद लगाने से आप थक जाओगे, ये बिजनेस जोर लगाने का नहीं है। सिस्टम को यूज करें बड़ी अक्ल के साथ, बड़ी सेंसिटिव सी बात है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने प्लान दिखाया, वो कहते कि क्या भाई साहब क्या बात बन गई, ले ये इतना अच्छा प्लान, ये तो मैं तो 50 लोग ऐसे जोड़ दूंगा। मजा आया आपको? हाँ जी, सुन के मजा आएगा? तो वो बोलेगा कि बस आप निश्चिंत रहो जी, आप जाओ, बस सावधान, बस मैं सब कर दूंगा जी। ऐसे में अगर आप एक काम करें तो उस व्यक्ति को एक तो उसका फ्यूचर आप बचा सकते हैं, दूसरा अपना बिजनेस आप बना सकते हैं। क्योंकि ऐसा उत्साहित आदमी क्या करेगा, फटाफट जाके 2-3 लोगों से बात करेगा, आधी दूरी, वो क्या कहेंगे और वो दोबारा नजर नहीं आएगा कभी भी। लेकिन अगर आप एक स्मार्ट वर्क करें, क्योंकि आप उसको उसके साथ बैठ तो सकते नहीं, उसके घर में तो रुक नहीं सकते कि वो किसी से बात ना करे, और अगर आपके पास चाहिए तो ये कि अगर वो उत्साहित है तो फटाफट जाइए उनके 4 लोगों को प्लान दिखाइए, वो उनसे जस्ट करवाइए, साइन कराइए, उसका हौसला बढ़ जाएगा। यह है सही तरीका। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो क्या करें आप? उनको बोले भाई साहब बिल्कुल ठीक है, आप ऐसे ही काम कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं, लेकिन मेरे जो स्पॉन्सर हैं वो बहुत जीनियस है। जब मैंने ये बिजनेस शुरू किया था तो उन्होंने ये 2 टेप मेरे को दी थी और कहा था कि भाई साहब आप ये 2 टेप सुन लें तो 50 को तो क्या आप 500 लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। तो आप ये 2 टेप सुन के ना जी, उसके बाद आप दर काम शुरू कर दिए, कोई चिंता नहीं है। आप ये प्रपोजल उनके सामने ऐसा रखें कि आपके तुरंत जाने के बाद वो टेप सुन ले। अगर वो टेप सुन लेगा तो वो सब गलतियां नहीं करेगा जिसके करने की संभावना है। दूसरी बात क्या होगी, जब आप दूसरे दिन उसको मिलने आएंगे वो मुकेश कोठारी की भाषा बोलेगा, कैलाश छाबड़ा की भाषा बोलेगा और ऐसे लीडर्स की भाषा बोलेगा, वो अपनी भाषा नहीं बोलेगा फिर। और जो लोग इनकी भाषा बोलते हैं वो कामयाब होते हैं। एडिफिकेशन के जो मायने हैं वो हैं किसी चीज को बनाना और बढ़ाना। अगर डिक्शनरी में इसके मायने देखें तो उसमें लिखा रहता है कि लिफ्टिंग पीपल अप स्पिरिचुअली एंड मॉरली। ये लोगों को ऊपर उठाने का बिजनेस है। और अगर सरल भाषा में हम कहें तो वो ये कि आज से हम नियम बना लें कि अच्छा ही अच्छा बोलना है किसी भी चीज के बारे में। अगर गलत विचार आता है तो जुबान नहीं खोलनी। डोंट हैंग विद योर पास्ट सो यू कांट सी योर फ्यूचर। अपने भूत और जो समय निकल चुका है, जो घटनाएं बीत चुकी हैं, उनके साथ इस तरह से लटके ना रहें कि आप अपने भविष्य को देख ना सकें। पास में बहुत कुछ हुआ है जी, अच्छा बुरा सब जिंदगी में चलता है, आपकी मेरी जिंदगी में, सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ रहा है। लेकिन आज जो मौका है पिछली चीज को पीछे बंद करके यहां से एक नई, देखिए आपने हो सकता है जिंदगी में आपने बहुत भूलें की हो, आपने भयंकर से भयंकर गलतियां भी की हो, लेकिन आज फिर एक मौका है एक नई शुरुआत करके बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करने का, बहुत अच्छा फ्यूचर बनाने का। लर्न टू लूज, लर्न टू लूज। खोना सीखें, खोना सीखें, जानबूझ के नहीं। कुछ खो जाए, चला जाए तो उससे माइनस ले, वो आपको मजबूत करेगा। जिसने कुछ नहीं खोया वो बहुत कमजोर व्यक्ति है, ये मान के चले। खोना, जब आप कोई चीज खोते हो, देखिए दुर्भाग्य हमेशा दुर्भाग्य के लिए नहीं होता, क्योंकि जो चीज प्रेजेंट टाइम में आपको गलत लगती है, ईश्वर की उसके पीछे क्या योजना है इस बात का तो आपको पता ही नहीं है। ये शूज जो मैंने अभी पहने हुए हैं और मेरा औसतन इन जूतों को मैं लगभग 19 घंटे पांव में रखता हूं। 5 घंटे मेरा पांव से जूता उतरता है इन दिनों। बिग इवेंट, जब कोई बड़ा सेमिनार आता है,
इस बिजनेस की या कोई चीज, इस बिजनेस की कला है जो, या इस बिजनेस को बढ़ने के लिए 80% कोई एक चीज अगर कारण है तो है बड़ा फंक्शन, बिग इवेंट। कोई बड़ा सेमिनार आने वाला है, उसमें आपने क्या क्या करना है, उसकी तैयारी में आप कितने मुस्तैद हैं। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। अमानी क्या है, डायरेक्टली रिलेट नहीं करेगा इस बात से, पर इसको समझे क्या कहना चाहता है शायर। जिन चिरागों को हवाओं का कोई खौफ नहीं, उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए। यानी जिनको खौफ है, जो कमजोर हैं, वो तो जैसे हवा चलेगी बुझ जाएंगे। जो बेखौफ हैं, यानी जो ताकतवर हैं, हवा चलने से वो आग लगा देंगे। सफलता की आदत है कि वो दर्द की कोख से जन्म लेती है, आराम की कोख से नहीं। और जो ग्रोथ का दर्द होता है वो एक बार होता है, और वो दर्द ना सहने की स्थिति में जो पश्चाताप का दर्द होता है वो सारी उम्र सताता है। फिर और तय करें कि दर्द एक बार सहना है, एक ही बार सहना है, मैं दूसरा पूछता ही नहीं। आप किसी फंक्शन में जाएंगे ये बड़ी उम्मीद लेके कि ऐसा 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 होगा, बड़े अच्छे अच्छे ख्वाब ख्याल आपको आएंगे, और वहां विपरीत स्थिति होगी। वो दिन होगा 7वां दिन, सेंसिटिव डे। मैं ख्यालों ख्वाब की महफिलें न बेकदरे शौक सजा सका, मैं ख्यालों ख्वाब की महफिलें न बकदरे शौक सजा सका, तेरी एक नजर के साथ ही मेरे सब इरादे बदल गए। किसी भी विषय का ज्ञान आपको बड़ी उपलब्धि नहीं देता, लेकिन उसी विषय का विशेष ज्ञान आपको उपलब्धि देता है। दुनिया में जितने बड़े काम हैं, महान काम हैं, उन कामों को करना आसान है, उन कामों को करने की कोशिश करना मुश्किल है। सेकंड 10% समझने की कोशिश करना, दिमाग को अप्लाई करना, ये चीज 90% नहीं है, ये 10% है। इस बिजनेस में आपको 10% दिमाग चाहिए, 90% दिल चाहिए। प्यार से भरा हुआ एक दिल अकल से भरे हुए 1000 दिमागों से ज्यादा ताकत रखता है। एक व्यक्ति मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत कामयाब हो गया अमेरिका में, और वो आंखों से अंधा था। तो किसी बहुत बड़े मंच पे किसी ने उनसे पूछा कि आप देख नहीं सकते और उसके बावजूद जो है आप इतने कामयाब हैं, और आपकी कामयाबी का राज क्या है? कहता बिल्कुल सिंपल, मैंने किसी अंधे को ज्वाइन नहीं कराया। इस बिजनेस में आपकी कामयाबी और इनकम सेल से 90% 90% नहीं है। सेल इज 10%। 90% क्या है? प्रमोशन, प्रचार, अच्छा बोलना, प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉसलाइन के बारे में, किताब के बारे में, टेप के बारे में, फंक्शन के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में एक नियम बनाए। आज के बाद किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई अच्छा विचार आता है तो मुंह खोलना है, नहीं तो बंद रखना है। हो सकता है ये असूल आपको जिंदगी में, बिजनेस के अलावा भी जिंदगी में बहुत ऊपर उठाएगा। इस बिजनेस में आपको सिखाया जाएगा 2 legs, यानी 2 ग्रुप। 2 legs अच्छी चले तो आपको अच्छी इनकम आएगी। ये सब कुछ कहा जाता है यहां। हेलो, इट मीन इट लेग बिजनेस। ये लेग बिजनेस है, लेकिन ये लेग बिजनेस 90% 90% नहीं है। लेग 10% है। दिस इज अ हेड बिजनेस। 90% is this. If your head is appropriate, leg will work, continue automatically. Product is not the problem. Company is not the problem. Your allies is not the problem. This auditorium is not the problem. System is not the problem. The only problem is head. Challenge है keep people's head together. इस बिजनेस में आप क्या करते हैं? इस बिजनेस का 90% 90% नहीं है। That is 10%. 90% क्या है? इसको करते हुए आप क्या महसूस करते हैं, वो 90% है। एक कोटेशन है, if you will sell yourself, you can sell anything. यानी अगर कोई व्यक्ति अगर आपको पसंद करता है तो निश्चित रूप से आपकी हर चीज को वो पसंद करेगा, आपके काम को पसंद करेगा। ग्रुप बनेंगे, बड़े होंगे तो इनकम आएगी। आपने ज्वाइन किया
4 लोगों को ज्वाइन कराया, इनकम कहां से आई? डाउनलाइन से आई, डेफिनेटली। बट इस बिजनेस में अच्छी इनकम जो है वो लेने के लिए आपकी डाउनलाइन का जो रोल है वो 90%, 90% नहीं है, दैट इज 10%। बड़ी इनकम के लिए आपकी अपलाइन का जो सहयोग है दैट इज 90%, 90% वो है। क्यों? अब आपको ये बात रिवर्स लगेगी। आप 4 लोगों को ज्वाइन कराएं तो एक चेक आएगा। यदि आपको 500-700 और 1000 रुपए की इनकम हर मंथ चाहिए तो डेफिनेटली वो डाउनलाइन से आएगी। लेकिन जब बड़ी इनकम के लिए, जब ग्रुप बड़ा होता है, जब विकास होता है, तो तब चीजें स्ट्रेच होती हैं। कोई चीज बढ़ेगी तो खींचेगी, हेलो, खींचेगी तो दर्द होगा। जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो दर्द भी होगा। ग्रोथ हमेशा दर्द के साथ आती है। कोई भी नई उत्पत्ति दर्द के साथ होती है। और कामयाबी कभी भी आराम की कोख से जन्म नहीं लेती, दर्द की कोख से जन्म लेती है। हमें जो लगता है वो सच नहीं है, आपकी अपलाइन को जो लगता है वो सच है। आपको इस बिजनेस का 90% जो लगता है वो 90% नहीं है, वो 10% है। ये रिवर्स है। तो वो 10% क्या है, उस विषय पे हम आज आपसे बात करेंगे। और आपको बार बार लगेगा कि नहीं ये नहीं, ये वो आपका अपना ओपिनियन है, ठीक है। पहली बात, फर्स्ट 10% इस बिजनेस में आप और आपकी ताकत का योगदान 90%, 90% नहीं है। आपकी ताकत, आपका वजूद, आपकी अकल, आपका नॉलेज, आपकी कुव्वत, आपकी जहानत, आपकी मेहनत 10% है। 90% है सिस्टम। सिस्टम क्या है? टेप्स, बुक्स, फंक्शन, एजुकेशन, काउंसिल अपलाइन, नो क्रॉस लाइन, टीम वर्क, कंसिस्टेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इस तरह की वो चीजें हैं। विस्तार में बात करेंगे इस पे। तो जो आपको 90% लगता है वो 90% नहीं है। 10% जो है उसके ऊपर हमारा दिमाग बहुत चलता है। हम अभी यहां बहुत सारे लोग क्यों नहीं है? हेलो, अभी जो लोग यहां नहीं हैं वो कहीं ना कहीं किसी को प्लान दिखा रहे हैं, इस समय प्रोडक्ट मूव कर रहे हैं। उनको लगता है कि 90% जो है वो उनके चलाने से चलेगा, लेकिन 90% यहां है इस हॉल में। जो लोग यहां बैठे हैं उनका चलेगा पहले। हम कहां से आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कहां जा सकते हैं ये आज आपके हाथ में है। नाउ यू कैन डिसाइड इट। तो लॉ ऑफ नेचर जो है उसके मुताबिक इसकी ग्रोथ होनी है। दुनिया में कोई भी अच्छी और बढ़िया जो चीज है वो एकाएक कभी नहीं उठती, वो समय लेती है। धुरंधर को मत ढूंढिए, ये सिस्टम आम आदमी को धुरंधर बना देगा। जो लोग आपको पसंद करते हैं वो आरसीएम बिजनेस भी पसंद करेंगे, उनको कितना भी बुरा क्यों ना लगता हो। तो आप डे बाय डे अच्छे हो जाएं, केवल ये करवाना है आपसे और कुछ नहीं करवाना। एक बार शुरू करें, आगे चल के आपका सारा काम बहुत आसान होने वाला है। एजुकेशन मेक्स पीपल रिस्पॉन्सिबल, लोगों को जिम्मेदार बनाती है एजुकेशन। और आप नहीं चाहते कि आपके ग्रुप में जो लोग आते हैं वो और जिम्मेवारी से काम करें जी, देन यू विल हैव टू एडिफाई देम। एजुकेशन डू व्हाट? इट मेक्स पीपल लिसनिंग। आदमी का बेसिक स्वभाव शासन का नहीं है। शासन हुकूमत करने का स्वभाव नहीं है व्यक्ति का, शासित होने का है, लेकिन अपने से योग्य व्यक्ति के हाथों। एजुकेशन जो है अगर इसका सही सही प्रयोग आप करें तो लोगों को ये कंफर्टेबल कर देती है। धोबी के पास कभी धुले हुए कपड़े नहीं आते। हमारे पास जो लोग आएंगे वो लोग एम्बिशियस होंगे, मिशन एम्बिशियस हो, महत्वाकांक्षा, कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश मन में। जीने में और पलने में फर्क होता है। पलने के लिए सोर्सेस कुदरत दे देती है, लेकिन अपनी परिस्थितियों में जीना और जी के दिखाना, कुछ बन के दिखाना, इस तरह का जिगरा, इस तरह का स्टफ चाहिए अंदर कि हम लोग इस बात में फर्म बिलीव करें, विश्वास करें कि मेहनत से ही कामयाब हुआ जा सकता है। हेलो,
कामयाबी का राज क्या है? सख्त मेहनत। और मेहनत और सख्त मेहनत में फर्क क्या है? मेहनत वो होती है जो हम दिया हुआ काम करते हैं। असाइंड ड्यूटी इज वर्क, अनअसाइंड ड्यूटी इज हार्ड वर्क। नेपोलियन हिल जैसे लिखते हैं, ऑगमेंडानो लिखते हैं अपनी किताब ईश्वर का सबसे महान चमत्कार, ड्राइव एन एक्स्ट्रा माइल। जितने काम के आपको पैसे दिए जा रहे हैं उससे एक्स्ट्रा काम करने के लिए अगर आप तैयार हैं, उस स्थिति में जब जिस्म थक जाए, मन ऊब जाए, उस स्थिति में चलने को क्या बोलते हैं? सख्त मेहनत। कि हम लोग एक बताए हुए रास्ते पर सादगी से चलने के लिए तैयार रहें, शंका ना करें, अपना दिमाग ना लगाएं, जैसा बताया जाता है एज इट इज उस सिस्टम को फॉलो करें एक बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए। क्योंकि आपको लीडर बनना है। आपका बिजनेस कब चलेगा? जब आप लीडर हो जाएंगे। और लीडर कौन होता है? द ग्रेटेस्ट लीडर्स आर द ग्रेटेस्ट फॉलोअर्स। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा अनुकरण नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति जो अच्छा शागिर्द नहीं हो सकता, वो अच्छा गुरु नहीं हो सकता। कोई आदमी जो अच्छा फॉलोअर नहीं हो सकता, वो अच्छा लीडर कभी नहीं हो सकता। क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में हैं। डेल कार्नेगी क्या बोलते हैं अपनी किताब लोक व्यवहार में? कि लोग उनका अनुसरण करते हैं जो किसी और का अनुसरण करते हो। तो चौथा गुण हमारे में क्या होना चाहिए? कि जब हालात विपरीत हो उस समय हम टिके रहें, है ना, उस समय हम खड़े रहें। ये चौथा गुण हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हालात अच्छे और बुरे आएंगे ही। समस्या जिसको हम चैलेंज बोलते हैं, यदि वो नहीं हो तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो यहां पे विद्वान बनना नहीं है। अगर आप विद्वान बन जाओगे तो आपको 6,000 की नौकरी मिल सकती है कहीं। अगर विद्वान बनाओगे तो आप करोड़पति बनोगे।